सर, मैं सचिन बुधोलिया हूँ हिंदुस्तान समाचार से। मेरे दो सवाल हैं। एक तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आपने बताया कि 5 वर्ष में 3,10,000 करोड़ का लाभ मिला, तो ऐसे किसानों की कितनी संख्या लगभग रही होगी, ये डाटा मिल जाए। दूसरा चीज़, समुद्र मंथन में जो एक्सप्लोरेशन के लिए जो योजना बनाई है, तो कोई अनुमान है कि इसमें कितना हमारे पास रिजर्व है? कोई अगर इसका पता हो कि कितना लाभ होगा उससे देश को। नेक्स्ट सर, तरुण शर्मा फ्रॉम सी बिजनेस। सर, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि जो आपने फ्लोटिंग सोलर की जो स्कीम है सर, क्योंकि ये वाटर रिजर्वर के ऊपर लगेगी, तो ये जो स्टेट्स के अंदर कैनाल्स वगैरह हैं वो लिए जाएंगे, तो उसमें क्या स्टेट्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा या केवल सेंट्रल कंट्रीब्यूशन पे काम होगा? थैंक यू। 272 in the same group. Prakash Pedashi from ET Now. So under this Samudra Manthan scheme, so will there be any direct incentives that will be provided to explorers? 208. Sir, wanted to understand what is the mechanism for that Samudra Manthan scheme. It will be used through the PSUs, or incentive will be given to the private companies as well, and what is the form of that incentive? 55. Hi sir, Prayesh from Economic Times. Sir, regarding the Khelo India scheme, can we get to know how many new stadiums will be developed in the infrastructure that is for the outlay, and also regarding the allocation for federations, will there be any kind of safeguards in place, because we've seen instances of federations not quite spending the funds properly. Central Group 76. संजय शर्मा इंडिया न्यूज से। सर, 150 करोड़ के लगभग की आबादी वाले देश में खेलो इंडिया ने जो आपने अभी जो बजट बताया है 29,000 करोड़ का बताया है, क्या इतना ठीक है? इसके अलावा क्या खिलाड़ियों को जो खिलाड़ी खेलने की तैयारियां कर रहे हैं या आगे बढ़ते हैं, इस पर क्या उनको किसी रोजगार से जोड़ सकती है सरकार? क्योंकि ये बड़ी दिक्कत दिखी जाती है कि खिलाड़ी जब खेलते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता बाद में। नेक्स्ट 190. सर, मैं दीपक उपाध्याय हूँ स्वदेश ज्योति से। सर, मेरे दो सवाल हैं। पहला, ये जो आप सूर्य स्कीम जो लेके आए हैं, उसमें आप कैनाल के ऊपर तो आप जो फोटोवोल्टिक सेल जो है वो लगा देंगे, लेकिन जब तालाब के ऊपर लगाएंगे तो क्या उससे बायोडाइवर्सिटी पर जो असर पड़ेगा तालाब की, उसको भी आप इन फैक्टर करेंगे? दूसरा, समुद्र मंथन स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है और अच्छी स्कीम है, लेकिन क्या इसमें मेक इन इंडिया का ध्यान रखा जाएगा? इस पर 161. हेलो सर, मेरा बस समुद्र मंथन से कि अभी तक हमें उपलब्धियां कितनी हुई हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी क्या? क्वेश्चन सर। मैं सबसे पहले पीएम किसान सम्मान से संबंधित प्रश्न लूँगा। करीब 11 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जो कि पीएम किसान सम्मान योजना में सम्मिलित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम इसलिए है कि इसके कारण किसानों को जब सोइंग का सीज़न आता है, खेती करने का सीज़न आता है, उसमें बेनिफिट मिलता है। और आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइज़र में बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है जिससे कि किसानों के ऊपर भार न बढ़े। फर्टिलाइज़र ग्लोबल मार्केट में रेट जिस प्राइस पे दिया जाता है भारत में, उसके कई गुना ग्लोबल मार्केट में रेट होती है, लेकिन फिर भी भारत सरकार को सब्सिडी देती है। इन सब चीज़ों को अगर गिने तो किसानों के लिए जितना भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है वो पीएम किसान सम्मान की निधि से कई गुने ज़्यादा है एक तरीके से। तो आपका जो प्रश्न था क्या ये सफिशिएंट है, किस तरह से इसको देखा जाए, तो अगर सब चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखें हम, जिस तरह से फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है, सीड्स में लो कॉस्ट के सीड्स है, अच्छी क्वालिटी के
जिस तरह से बिजली में प्रॉपर कम कॉस्ट पे दी जाती है, इन सब चीज़ों को जोड़ें तो बहुत सारे बेनिफिट्स किसानों को दिए गए, जिसका एक लाभ भी मिल रहा है देश को और किसानों को भी, और देश की फूड सिक्योरिटी में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। सेकेंड में समुद्र मंथन से रिलेटेड क्वेश्चंस लूँगा। समुद्र मंथन में रिजर्व्स का अनुमान कुछ आपका एग्जैक्ट नंबर है कोई? ऑयल इक्विवेलेंट 1 बिलियन 1 बिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट से 1.6 बिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट बता रहे हैं हमारे मंत्रालय की टीम। लेकिन ये सारे जो आपके डिटेल्स है ना, इंसेंटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मैकेनिज्म क्या रहेगा, प्राइवेट को मिलेगा, पीएसयू को मिलेगा, जैसे ही मंत्रालय से आपको कंप्लीट एक प्रॉपर स्कीम के डिटेल्स अनाउंस होंगे उसमें सब आपको ये सब मिलेंगे। मेक इन इंडिया का पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। ये करीब करीब हर प्रोग्राम में मेक इन इंडिया को प्रॉपरली इसमें ध्यान दिया जाता है। फ्लोटिंग सोलर में हाँ, बायोडाइवर्सिटी का, कैनाल से रिलेटेड एनवायरमेंटल पॉइंट्स का, इन सब का ध्यान दिया जाएगा। स्टेट्स की कंट्रीब्यूशन का इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टेट्स की तरफ से सपोर्ट पूरा लिया जाएगा, क्योंकि वाटर बॉडीज़ बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल के अंदर डायरेक्टली होती है, इसलिए वाटर और बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल पॉइंट सारे राज्य सरकार के निर्णय के तहत आते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज वी विल बी टेकिंग लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बट वी वोंट आस्क दीज स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली फॉर दिस। खेलो इंडिया के सारे डिटेल्स आपके पास यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री से आएंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आएंगे, कितने स्टेडियम हैं। हाँ, ये ज़रूर है, सेफ गार्ड्स जो फेडरेशंस के लिए रखने की ज़रूरत है, उनको बहुत प्रॉपर्ली रखा जाएगा। आपने देखा है कि अभी हाल ही में स्पोर्ट्स के पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए नया एक बिल लाया गया था, वो अभी एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है। तो स्पोर्ट्स फेडरेशन में स्वच्छता लाना, एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से उसको आगे बढ़ाना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स दैट द गवर्नमेंट इज परस्यूइंग। थैंक यू फ्रेंड्स।